नमस्कार दोस्तों, जय उत्तराखंड, जय देवभूमि। कैसे हैं आप सभी? एक बार फिर से स्वागत आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। सबसे पहले तो आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। एक बार फिर से जुड़े हैं आपसे। यहाँ पे हम जो है यहाँ पे लेटेस्ट जो वैकेंसी निकली हुई है उत्तराखंड चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड की तरफ से, एक बार फिर से उसके ऊपर यहाँ पे अपडेट देखने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, हम बात करने वाले हैं यहाँ पे जो है उत्तराखंड में जो हाल फिलहाल में प्रोफेसर नर्सिंग एंड एसोसिएट प्रोफेसर नर्सिंग परीक्षा 2024 के जो है विज्ञप्ति जो जारी की गई थी, जिसमें कि आपके जो है प्रोफेसर नर्सिंग का लेवल 12 का वेतनमान है, जिसमें 2 पद निकले हैं, एक जनरल का, एक अनुसूचित जाति का। वही एसोसिएट प्रोफेसर नर्सिंग के 7 पद निकले थे, जिसमें कि अनुसूचित जाति का 1, ओबीसी का 1, जनरल के 5 पद हैं। ठीक है। और प्रोफेशनल नर्सिंग का अगर आप आरक्षण के अनुसार यहाँ पे देख रहे हैं तो आरक्षण के अनुसार यहाँ पे जो अनुसूचित जाति ओपन का 1 पद है और जनरल ओपन का 1 पद है, कुल 2 पद यहाँ पे हैं। वहीं एसोसिएट प्रोफेशनल नर्सिंग का देखें, अनुसूचित जाति ओपन का 1 पद है यहाँ पे, ओबीसी ओपन का 1 पद है, जनरल के ओपन के 5 पद हैं यहाँ पे। जनरल के 5 पद हैं, इसमें 1 उत्तराखंड जनरल वुमेन्स का है और 4 जनरल ओपन कैटेगरी है, कुल 7 पद ये है। ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली शैक्षिक अर्हता और अधिमानी अर्हता क्या मांगी गई थी कि एमएससी नर्सिंग के साथ में प्रोफेसर के लिए एमएससी नर्सिंग के साथ में 10 वर्ष का अनुभव मांगा गया था, जिसमें 7 वर्ष का टीचिंग प्लस 2 और टीचिंग 7 साल का टीचिंग का यहाँ पे कंपलसरी मांगा गया था। और पीएचडी नर्सिंग करी है डिजायरेबल में, ये मांगा गया था। एसोसिएट प्रोफेसर के लिए एमएससी नर्सिंग के साथ में 8 वर्ष का अनुभव और जिसमें कि जो है 5 वर्ष का टीचिंग का, और पीएचडी यहाँ पे वांछनीय है, ऊपर भी पीएचडी वांछनीय थी। अधिमानी अर्हताएं ये एनसीसी और एनएसएस भी, एनसीसी में है 2 साल की सेवा या एनसीसी बीएससी सर्टिफिकेट। दूसरा, ये इसलिए मैं इस विज्ञप्ति के बारे में बता रहा हूँ कि देखो इसकी जो लास्ट डेट है आवेदन फॉर्म भरने की, इसकी 20 जनवरी को लास्ट डेट है, सायं 5 बजे तक। ठीक है। तो अब काफ़ी कम दिन बचे हुए हैं, इसके एप्लीकेशन फॉर्म जो है कि डेट जो है जाने वाली है। अगर आप लोग ये एलिजिबिलिटी आपके पास में है, ये एक्सपीरियंस आपके पास में है, तो आप बिल्कुल इसमें जो है अप्लाई कीजिएगा। और इसमें क्या है कि अभ्यर्थी का अगली जो है यहाँ पे शर्त है कि अभ्यर्थी का देश के किसी भी राज्य में नर्सिंग काउंसलिंग में ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि तक वैलिड जो है परमानेंट रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट होना अनिवार्य है। तो ये वाला जो तीसरा वाला जो पॉइंट है यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यानी कि ऑल इंडिया नर्सिंग काउंसलिंग वाले यहाँ पे किसी भी स्टेट का हो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। शर्त यह है कि किसी अभ्यर्थी का जो है देश के किसी भी स्टेट नर्सिंग काउंसलिंग में ऑनलाइन आवेदन करने की जो लास्ट डेट है 20 जनवरी, उससे पहले तक यहाँ पे उसका परमानेंट रजिस्ट्रेशन होना अनिवार्य है। और दूसरा यहाँ पे ये भी लिखा है NUID जो कार्ड होता है ये रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट नहीं होता है। यदि अभ्यर्थी NUID कार्ड का अंकन करता है तो वो मान्य नहीं होगा। ये इसलिए भी लिख रहा है क्योंकि जब आपकी जो है 1564 भर्ती वाला जो है DB हुआ था तो वहाँ पे NUID कार्ड लेके ये गए थे और उन्होंने कहा था कि हमारे पास NUID कार्ड का रजिस्ट्रेशन है, जबकि वो यहाँ पे वो रजिस्ट्रेशन आपका नहीं होता है, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट नहीं होता है। देखो, प्रोफेसर के लिए न्यूनतम 33 वर्ष की आयु है, अधिकतम 42 वर्ष की है, जबकि एसोसिएट प्रोफेसर के लिए न्यूनतम 31 वर्ष रखी गई है, जबकि अधिकतम 42 साल यहाँ पे रखी गई है। आयु गणना की जो निश्चायक तिथि 1 जुलाई 2024 है। बाकी जो उत्तराखंड राज्य की अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं ऐसी अन्य श्रेणियों जो कि राज्य सरकार द्वारा समय समय पर अधिसूचित की जाए को उच्चतर आयु सीमा उतने वर्ष अधिक होती जितने नियमों में विनिर्दिष्ट की गई हो। अधिकतम आयु सीमा में छूट तो ये आपको पता है कि भाई आप ओबीसी है, SC ST है, DFF है, उसके अनुसार जो है राज्य आरक्षण अनुसार कितनी जो है छूट मिलने वाली है वो आपको पता है। ठीक है। और आपका जो सर्टिफिकेट है, चाहे वो EWS का है, चाहे वो पिछड़ा वर्ग का है, OBC का है, वो सारे क्या होने चाहिए, रिन्यू होने चाहिए, वैलिड होने चाहिए। ठीक है। ये आपका हो गया। और यहाँ पे ये साफ साफ लिखा हुआ है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो सर्टिफिकेट होने चाहिए वो आपकी आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 20 जनवरी 2025 है, उससे पहले के ही वैलिड होने चाहिए। उसमें जो रजिस्ट्रेशन होगा, जो रिन्यू होगा, जो आपका नर्सिंग काउंसलिंग में रजिस्ट्रेशन होगा, जो आपका कास्ट सर्टिफिकेट का रिन्यू होगा या कास्ट सर्टिफिकेट का जो आपका परमानेंट रजिस्ट्रेशन होगा, सब वो आपका 20 जनवरी 2025 है, उससे पहले का ही होना चाहिए। उसके बाद का जो प्रमाण पत्र होगा 21 जनवरी का मान्य नहीं होगा। साफ साफ लिखा है 21 जनवरी का मान्य नहीं होगा।
ठीक है, ये आपका हो गया। और बाकी आपका जो है यहाँ पे कुछ और इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं ऑनलाइन। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पे देख लो, जब भी आप फॉर्म फिल करेंगे, अगर आपने भर दिया है तो ठीक है, नहीं भरा है तो भाई यहाँ पे एक चीज़ यहाँ पे देख लो कि भाई ये आपको देख लेना ज़रूरी है कि जब आप फॉर्म भरते हैं, ठीक है, फॉर्म भरेंगे तो ऑनलाइन आपने जो ओरिजिनल आवेदन पत्र में दर्शाए गए विवरण में किसी भी प्रकार का कोई भी परिवर्तन किसी भी दशा में अनुमन्य नहीं होगा। यानी कि यहाँ पे करेक्शंस आप नहीं कर सकते हैं, करेक्शंस आप नहीं कर सकते हैं। और यहाँ पे अभ्यर्थियों को सूचित करना चाहिए कि अपने आवेदन पत्र उपस्थित सूची आदि में तथा बोर्ड के साथ समस्त पत्राचार में सभी स्थानों पर उनके द्वारा दिए गए हस्ताक्षर भी एक जैसे होने चाहिए, उनमें से किसी भी प्रकार की भिन्नता नहीं होनी चाहिए। ठीक है, यानी कि सिग्नेचर एक जैसे ही आपके होने चाहिए। अगर सिग्नेचर आपके अलग अलग पाए गए तो आपका अभ्यर्थन वहाँ पे आयोग के द्वारा रद्द कर दिया जाएगा। ठीक है, स्कूल प्रमाण पत्र में अंकित जन्म तिथि ही मान्य होगी, यानी कि जो आपकी हाई स्कूल की जो है जन्म तिथि है वही यहाँ पे मान्य होगी। जन्म तिथि हेतु उक्त प्रमाण पत्र के अतिरिक्त अन्य कोई अभिलेख मान्य नहीं होगा। ठीक है, और ये है, और इसके अनुसार ही जो अभ्यर्थी, जैसे किसी का अगर रिजेक्शंस होता है, किसी अभ्यर्थी का अगर फॉर्म रिजेक्ट किया जाता है या रिजेक्ट होता है तो उनकी लिस्ट भी जो है आयोग की वेबसाइट पे यहाँ पे दी जाएगी प्रॉपर तरीके से, कि भाई उसमें लिखा भी होगा कारण कि आपका जो है अभ्यर्थन जो निरस्त क्यों किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे करेक्शंस का कोई भी वो नहीं है कि आपको करेक्शंस कर पाएंगे, यहाँ पे करेक्शंस का कोई वो नहीं दे रखा है, आप करेक्शंस यहाँ पे नहीं कर पाएंगे। और बाकी यहाँ पे कुछ और इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं एग्जाम्स को लेकर, और दूसरा यहाँ पे देख लेते हैं। ठीक है, तो ये इंस्ट्रक्शन दिए हुए थे कि भाई ये फलाना फलाना है। और एप्लीकेशन फ़ीस की अगर बात कर लेते हैं तो जनरल और ओबीसी के लिए यहाँ पे 2000 रुपये फ़ीस रखी है इन्होंने, जबकि अन्य कैटेगरी के लिए 1000 रुपये यहाँ पे इन्होंने फ़ीस रखी हुई है। ठीक है, तो जनरल और ओबीसी के लिए कितना है, 2000 रुपये है, अन्य कैटेगरी के लिए 1000 रुपये यहाँ पे फीस है। और एक बार आपने पेमेंट कर दी है तो पेमेंट करने के बाद अपने आवेदन फॉर्म में आप में किसी भी प्रकार का बदलाव यहाँ पे नहीं कर सकेंगे। और दूसरा यहाँ पे एप्लीकेशन फ़ीस आपको सबमिट करनी है। ऐसा नहीं है कि भाई आपने एप्लीकेशन फ़ीस सबमिट नहीं कर रहे हैं। और ये पीडीएफ भी आपको बना के यहाँ पे अपलोड करने का ऑप्शन होगा इस फॉर्म में, तो ये पीडीएफ आपको इसी सीरियल अनुसार में जो है लगा के जो है अपलोड करना है। कंबाइंड सिंगल पीडीएफ फाइल में क्रम संख्या 1, 2, 6, 7, 9 एवं 11 संलग्न किया जाना अनिवार्य है। ठीक है, तो ये वाले जो हैं, ये जो सीरियल नंबर हैं, ये वाले डॉक्यूमेंट्स तो आपको लगाने हैं। ठीक है, तो ये है। बाकी ये सिंगल पीडीएफ में आपको ऑनलाइन आवेदन करना होगा। पासपोर्ट साइज़ का भी यहाँ पे केबी में जो है 50 केबी तक का साइज़ का पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। 20 जनवरी जो है इसके फॉर्म भरने की लास्ट डेट है, तो उससे पहले आपको आवेदन यहाँ पे कर लेना है।